It's okay to have an opinion, but abusing another gender in the name of freedom of speech is not an opinion. That's a frustration in HD. See, I get it कि तुमको कोई क्रिकेटर पसंद है, यूट्यूबर पसंद है, एक्टर पसंद है, and seeing them in a bad situation makes you feel bad, and seeing them going through some real life crisis makes you feel bad for them. It's pretty natural to feel bad for someone you admire when they are going through some problems. I have seen lots of cases on internet जो जेंडर वॉर थे भी नहीं लेकिन लोगों ने बना दिया, जैसे कि हार्दिक पांड्या और नताशा, विजर्ड लिज एंड लैंडन, यूजी चहल एंड धानाश्री. जस्ट बिकॉज तुम्हारा फेवरेट टीवी एक्टर, यूट्यूबर, क्रिकेटर डिवोर्स से गो थ्रू कर रहा है, दैट डजंट मीन तुम किसी ऑपोजिट जेंडर को अब्यूज करोगे. सी डिवोर्स इज समथिंग जो काफी पर्सनल होता है अनटिल और अनलेस दोनों में से किसी एक पार्टनर ने पब्लिकली आके ये ना बोला हो कि सामने वाले पार्टनर ने उसके साथ कुछ बहुत गलत किया है. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ओपिनियन कहाँ से आते हैं? जो कुछ भी हमने किसी रील, पोस्ट या टीवी पे देखा होता है वहीं से हमारे ओपिनियन फॉर्म होते हैं. बट डू यू नो रील्स कैन बी पेड? तुम अगर चाहो तो किसी भी मीम पेज या इंस्टाग्राम रील या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए पे कर सकते हो सो दैट वो तुम्हारे फेवर में पोस्ट डाले और सामने वाले पर्सन को डिफेम करे. एंड फेमस पीपल यूजुअली डू दिस. और हम नॉर्मल लोग आते हैं सोशल मीडिया पे और लिखते हैं वुमेन आर आर्ट, ऑल मैन आर डॉग, दिस एंड दैट, क्योंकि हम फुल्ली अनअवेयर है इस चीज से कि वो पोस्ट पेड है. We saw those posts, reels, etc. and feel triggered. And sometimes these triggers came from our own personal wound. जैसे कि कभी किसी opposite gender के person ने तुमको past में hurt किया होगा and social media का post देख के तुमको लगा कि हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ है. So now that hurt part of yourself wants to feel better by commenting and giving hate to another gender. But putting that abusive comment on someone's post can't heal you. Not every man is trash and not all women are gold digger. Sometimes the person we have chosen is wrong. Guys, not everything is feminism versus patriarchy. हर problem gender war नहीं होती. It is good to call out the wrong human behavior because at the end of the day, cheating, lying, abusing, ये सब इंसान के अपने personal choices होते हैं, ना कि boys versus girls का permanent match. When we scroll social media, every second post with the highest reach contain drama, scandal, and the comment section where what is going on between men versus women. And have you ever thought कि ऐसे post जिनमें drama होता है उनमें इतनी highest reach क्यों होती है as compared to others? Because algorithm loves drama and hate nuisance. इसलिए सोशल मीडिया पे एक्सट्रीम पोस्ट होती है, ना कि नॉर्मल और पीसफुल चीजें. तो ऐसे पोस्ट को पोस्ट किया जाता है जिनमें मैन वर्सेस वुमेन हो और ऐसा लगता है कि विलन हमेशा दूसरा जेंडर है. सपोज तुम एक न्यूज चैनल के ओनर हो एंड तुम्हारे पास दो न्यूज है. सो पहली न्यूज जो है वो नॉर्मल सी है एंड ऑडियंस उतनी इंटरेस्टेड नहीं है उसको देखने में. एंड दूसरी न्यूज है जो काफी कंट्रोवर्शियल है. तुम्हारे चैनल का टीआरपी काफी हाई जा रहा है उसको चलाने से एंड हाई टीआरपी मींस हाई प्रॉफिट. तो तुम कौन सी न्यूज चलाओगे अपने चैनल पे? ऑफ कोर्स दूसरी वाली. एंड दिस इज हाउ सोशल मीडिया का एल्गोरिथम वर्क करता है. ऑडियंस का इंटरेस्ट जहाँ, व्यूज वहाँ. एल्गोरिथम वैसे पोस्ट को पोस्ट करने लग जाती है जहाँ ऑडियंस का इंटरेस्ट होता है. एल्गोरिथम डजंट केयर कि ऑडियंस गलत चीजों में इंटरेस्ट दिखा रही है या फिर सही चीजों में. नाउ कमिंग टू द पॉइंट वेयर पीपल यूजेस दीज फ्रेजेस जस्ट फॉर फन एंड कैजुअली इन कमेंट सेक्शंस. किसी लड़की को छोटे कपड़े पहन के सोशल मीडिया पे डांस करते देख लिया, चलो आर वर्ड लिख के निकल जाते हैं. बट उससे पहले लेट मी फर्स्ट रिप्ले दिस फॉर 3 times. Phrases like आड़ है, no dash, no deal. People uses these words casually on social media nowadays. I don't know what's wrong with people nowadays. Is harassment is their new hobby? किसी भी टॉपिक पे अपना ओपिनियन रखना गलत नहीं है. You can put your opinion without abusing another gender. You can put your opinion without turning everything into gender war.